कतर एयरवेज की तरफ से एक और अनाउंसमेंट किया गया है। आप में से जो लोग कतर घूमने फिरने के लिए गए थे या ये कि वो किसी वीजा पर गए थे और वहां पर जाकर के फंस गए हैं, अगर ऐसे लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया है या ये कि वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इसको हम आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं पहला रेफरेंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। कतर एयरवेज की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आपको फोन के जरिए या ये कि मैसेज के जरिए किसी भी तरह का पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है तो उसको आप जवाब मत दें, उस पर आप रिस्पॉन्स न दें। इसी के साथ साथ कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको फोन या ये के कॉल के जरिए टिकट के बारे में कोई डिटेल पूछा जाता है तो उसको भी आप प्रोवाइड मत करें, वरना आपके साथ में धोखाधड़ी का काम हो सकता है। कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी फ्लाइट अगले नोटिस तक के लिए बंद ही रहेगी। जैसे ही हालात और सिचुएशन नॉर्मल होते हैं तो उसके बाद में इसको ओपन कर दिया जाएगा। कतर एयरवेज की तरफ से एक और अनाउंसमेंट किया गया है ऐसे लोगों के बारे में जिनके टिकट बने हुए थे 28 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2026 के बीच में। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है, चूंकि अभी फ्लाइट बंद है तो कहा जा रहा है कि अगर आप 14 दिन के अंदर में आप अपने टिकट के डेट को चेंज कर सकते हैं, 1 रियाल भी आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, ये MOI कतर की तरफ से है। इस पूरे आर्टिकल में कतर के अंदर रहने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि बिला जरूरत आप घर से बाहर न निकलें। इसी तरह कहा जा रहा है कि अगर आप घर के अंदर में रहते हैं तो घर के अंदर भी खिड़की के पास में या ये के डोर के पास, इसी तरह खुली जगह के पास में मत रहें। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर के अंदर अगर कोई शीशे का कोई चीज हो तो उसके आसपास भी आप मत रहें। जबकि अगला लाइन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, हादसे की वजह से गाड़ी आपको इधर उधर बिखरी हुई नजर आए तो उसके पास भी करीब जाने से मना किया जा रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में बता चुका हूँ कि इस तरह के वाकया और हादसा का फोटो या ये कि वीडियो मत बनाएं, इससे आपको कानूनी पेचीदगी आ सकती है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसमें बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है। इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कतर में हर साल रमजान के महीने में बच्चों का एक छोटा सा फेस्टिवल होता है जिसको ग्रनगांव के नाम से जाना जाता है। तो ये फेस्टिवल 3 और 4 मार्च को होने वाला था, लेकिन अभी जो कतर में सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए कतर बलदिया की तरफ से इसको अगली नोटिस तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताता चलूं कि आज भी कतर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। आज यानी कि 3 मार्च को भी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर ऑफिस आकर के काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने घरों में रहकर काम करेंगे। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में 138 फूड कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में काम कर रही है। जबकि आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसमें MOI कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर के अंदर में कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी वीजे पर मौजूद हो, उसका वीजा खत्म हो चुका हो या ये कि खत्म होने वाला हो, तो ऐसे लोगों का वीजा ऑटोमेटिक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसमें एक टर्म और कंडीशन है, वो ये कि इसका एतबार 28 फरवरी 2026 से किया जाएगा। यानी कि 28 फरवरी से पहले अगर आपका वीजा एक्सपायर था तो इसको गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। यानी कि 28 फरवरी से पहले अगर आपके वीजे पर फाइन आया हुआ है तो घर जाने के टाइम में इस फाइन को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का वीजा 28 फरवरी से या उसके बाद से एक्सपायर होता है तो ऐसे लोगों को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप उनका वीजा 1 महीना तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अगर यही हालात बरकरार रहेंगे तो हो सकता है कि 1 महीना गुजरने के बाद में फिर से ये वीजा एक्सटेंड हो जाए। इसके अलावा रात वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग कतर में विजिट वीजा इसी तरह टूरिस्ट वीजा पर गए हुए थे और वो लोग कतर में फंस गए हैं, तो कतर टूरिज्म की जानिब से कहा गया है कि ऐसे लोगों को होटल में रखने का इंतजाम और जिम्मेदारी कतर टूरिज्म की जानिब से होगा। यानी कि फ्री में आप लोगों को वहां पर रहने और खाने का मौका मिलेगा।